नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम विटामिन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे। ये 50 के 50 सवाल विटामिन के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। किसी भी परीक्षा के लिए विटामिन का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो 50 के 50 सवाल हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज की थी सी फंक ने। सी फंक ने विटामिन की खोज की थी और विटामिन का नाम भी इन्होंने ही दिया था। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो विटामिन शब्द सी फंक ने दिया था। सी फंक ने इसकी खोज और इनका नाम भी दिया था। अगला प्रश्न है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, इसलिए 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। अगला प्रश्न है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? विटामिन को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से प्रकार हैं? पहला है पानी में घुलनशील विटामिन, दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील वाले 2 विटामिन होते हैं। पहला है बी और दूसरा है सी। बी और सी ये 2 विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि ए, डी, ई और के ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं और बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। तो बी और सी यानी कि उपयुक्त दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो वसा में घुलनशील वाले 4 विटामिन होते हैं, ए, डी, ई और के। तो इसमें ए, के, ई, डी, ए यानी कि सभी विटामिन, ये जो सभी विटामिन विकल्प में दिए गए हैं ये सभी हमारे सही हो जाएंगे। वसा में घुलनशील ये सभी विटामिन होते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? यानी कि सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन है? तो सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन विटामिन डी है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो मनुष्य की आंखों की रोशनी जो होती है उसके लिए विटामिन ए सबसे ज़्यादा लाभदायक विटामिन है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है? एंटी कैंसर विटामिन यानी कि कैंसर से लड़ने में जो विटामिन मदद करता है वह कौन सा विटामिन है? तो विटामिन ए जो है वो हमारे कैंसर से लड़ने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा भी कहते हैं? तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं विटामिन ए को। अगला प्रश्न है,
विटामिन ए में प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में किस तत्व में पाया जाता है? किस फ्रूट में पाया जाता है? किस सब्जी में पाया जाता है? तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर, हरी सब्जी और मूली, इन तीनों में प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है? यानी कि जो रोगों से लड़ता है वह कौन सा विटामिन है? तो विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। यानी कि ये यह विटामिन जो है ये हमें रोगों से रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है? यानी कि रतौंधी की बीमारी जो हमारी आँख से संबंधित बीमारी है, जो रात में नहीं दिखता है, वह किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? यानी कि रतौंधी को किस नाम से जाना जाता है? तो रतौंधी को जाना जाता है निकोटोलोपियो। निकोटोलोपियो रतौंधी का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिमृदुता ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? यह होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, वह कमज़ोर हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं। तो विटामिन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह सूर्य से प्राप्त होता है यह विटामिन। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी12 में। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। थायमीन विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी ये आँख से संबंधित रोग है जो विटामिन बी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एक बार विटामिन बी12 का रासायनिक नाम हम देख लेते हैं। तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? तो विटामिन सी की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ दोनों फट जाते हैं। तो विटामिन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? एनीमिया जो मनुष्य में रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? एनीमिया होता है विटामिन बी12 की कमी से। विटामिन बी12 की कमी से यानी कि कोबाल्ट की मात्रा अगर कमी होती है हमारे शरीर में तो विटामिन एनीमिया रोग हो जाता है। आयरन की कमी से होता है यह। अगला क्वेश्चन है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मछली का जो यकृत होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मछली के यकृत में विटामिन ए और डी दोनों विटामिन पाए जाते हैं। इस प्रकार आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों।
अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलिग्रा रोग हो जाता है? तो मानसिक विकार और मंदबुद्धि होता है विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B3 की कमी से मानसिक विकार और पेलिग्रा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरियोडॉक्सिन। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। अगला प्रश्न है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पैंथोथेनिक अम्ल। अगला प्रश्न है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नियासिन और निकोटीनिक अम्ल दोनों विटामिन B3 के रासायनिक नाम होते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बायोटीन विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? बाल किस विटामिन की कमी से गिरते हैं? हमारे जो बाल हैं वो किस विटामिन की कमी से गिरते हैं? तो बाल गिरते हैं विटामिन B7 की कमी से। विटामिन B7 की कमी से हमारे बाल गिर जाते हैं, यानी कि झड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन C का रासायनिक नाम होता है। तो विटामिन C का रासायनिक नाम बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, यह होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? मसूड़ों में खून किस विटामिन की कमी के कारण आता है? तो विटामिन C की कमी के कारण आता है मसूड़ों में खून। अगला प्रश्न है, आंवले में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंवला जो होता है, आंवला में सबसे ज़्यादा कौन विटामिन पाया जाता है? तो आंवले में पाया जाता है विटामिन C। विटामिन C की कमी से मसूड़ों में खून आता है। अगला प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है? सबसे अधिक मूत्र में पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन C। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? घाव को भरने में विटामिन C सहायक विटामिन है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? कैंसर के उपचार में किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? विटामिन B का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। विटामिन B का प्रयोग बहुत बार पूछा जाता है कि कैंसर के उपचार में किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में किया जाता है विटामिन B का प्रयोग। विटामिन B बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है,
विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन एच को किस और नाम से जाना जाता है? तो विटामिन एच को कहा जाता है विटामिन B7 और बायोटीन, यानी कि दोनों नाम से जाना जाता है। विटामिन B7 और बायोटीन विटामिन एच को कहा जाता है। वैसे तो एच कोई विटामिन नहीं होता है, लेकिन विटामिन एच विटामिन B7 और बायोटीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? यानी कि आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन उपयुक्त होता है? तो विटामिन सी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बनाने में उपयुक्त विटामिन है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ाने में मदद करता है? कैल्शियम का स्तर शरीर में बढ़ाने में मदद करता है विटामिन डी। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिकेट्स रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रिकेट्स रोग होता है जिसके कारण हड्डियां हमारी शिथिल हो जाती हैं, वो होता है विटामिन डी के कारण। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों में की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो बच्चों के अंगों की अस्थियां विटामिन डी के कारण मुड़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? यानी कि हार्मोन कहा जाने वाला विटामिन कौन सा है? कौन सा विटामिन है जो जिसे हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। यह सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? यानी कि मनुष्य की त्वचा में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, या मनुष्य की त्वचा में इस विटामिन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो हड्डियों को मजबूत करने वाला विटामिन कौन सा है? तो हड्डियों को मजबूत करने वाला विटामिन है विटामिन डी। सेकेंड लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? यानी कि विटामिन का संचय मानव शरीर में किस जगह होता है, किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में विटामिन होता है यकृत में संचित। यकृत में संचित होता है मानव शरीर में विटामिन। अगला प्रश्न है जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।